नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवान परशुराम जयंती पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई। साहस और न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम से की सुख शांति की प्रार्थना। उपराज्यपाल ने मानवता की सेवा के लिए उनके जीवन को बताया महान प्रेरणा। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कहा, संवेदनशील स्थानों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। लोगों से की गई खास अपील, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। जीएमसी अनंतनाग के डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद इंजीनियर रशीद के पिता का अस्पताल में जाना हाल। स्कीना इटू ने इलाज के लिए बेहतरीन सुविधा के निर्देश दिए। मंत्री ने पीड़ित परिवार से मिलकर विभाग की ओर से पूरा सहयोग का दिया भरोसा। एमएलए वाहिद पारा ने बीमार पिता का हवाला देकर सांसद रशीद की जमानत मांगी। पिता और पुत्र के आखिरी मिलन के लिए मानवीय आधार पर रिहाई की अपील की। पारा ने कहा, न्याय में दया जरूरी और राजनीतिक कारण रुकावट नहीं होने चाहिए। बारामूला में बिजली का करंट लगने से पीटीडी कर्मचारी की मौत। मृतक की पहचान अब्दुल खालिद शेख निवासी बिन्नर के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किश्तवाड़ में चिनाब नदी में गिरे 3 लोग। बचाव दल ने 2 महिलाओं को सुरक्षित बचाया, पर मासूम बच्चे की मौत हुई। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने शुरू की जांच। पुंछ में सरकारी दफ्तरों में कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। प्रशासन ने 172 कर्मचारियों का वेतन रोकने के सख्त निर्देश जारी किए। प्रशासन ने अनुशासनहीनता पर सभी गैर हाजिर कर्मियों से मांगा जवाब। पुलवामा के मत्री गांव में नाले में गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। जम्मू में बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आगे आने से रोक रहे। किराया संशोधन की मांग पूरी न होने पर ट्रांसपोर्टरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लंबित मांगों पर सरकार की ओर से अब तक नहीं लिया गया कोई निर्णय। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सरकार से जल्द मांगों पर विचार कर राहत देने की अपील की। सिद्धड़ा रोड पर बेकाबू स्कूटी तवी नदी में गिरी। हादसे में बाल बाल बचा स्कूटी चालक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी को तवी नदी से बाहर निकाला। रेलवे इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट के फाइनल में इंजीनियरिंग विभाग ने जीता खिताब। फाइनल मैच में आरपीएफ को हार का सामना करना पड़ा। एडीआरएम अक्षय कुमार ने टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। डोरू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित। आगामी चुनावों को लेकर की गई चर्चा। 25 अप्रैल को अनंतनाग में होने वाली रैली के लिए कार्यकर्ताओं को किया गया लामबंद। उधमपुर में धूमधाम से निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में डीआईजी शिव कुमार शर्मा और एमएलए सुनील भारद्वाज हुए शामिल। संकट मोचन मंदिर से शुरू होकर निजी पैलेस में सत्संग के साथ हुआ समापन। बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। फिसलन और कम दृश्यता के कारण बांडीपोरा गुरेज मार्ग को किया गया बंद। प्रशासन ने यात्रियों को मौसम साफ होने तक यात्रा न करने की सलाह दी। कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू करने में हो रही देरी पर उठाए सवाल। भाजपा पर परिसीमन की आड़ में कानून को लटकाने का लगाया आरोप। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग। विश्ना वार्ड नंबर 12 की सुमन देवी पिछले 21 दिनों से घर से लापता। पति ने जनता से सुमन को देखने पर विश्ना पुलिस को इतला करने की अपील की। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुंछ में 20 से 24 अप्रैल तक होगा हवाई और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय और बेहतर तैयारी के निर्देश दिए। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने की कवायद। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक की पहचान रियाज अहमद बड़ाना के तौर पर हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की। रेत बजरी खनन पर रोक के खिलाफ शोपियां में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार और राहत की उठाई मांग। प्रशासन से कामगारों
के लिए कानूनी रास्ता निकालने की अपील की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दोनों तरफ से खुला रहा। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की परमिशन दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से कतारों में चलने की अपील की। गुरेज और तुलेल में भारी बर्फबारी हुई। इलाके में अब तक 3 से 4 इंच तक बर्फ की सफेद चादर बिछी। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। मिश्रवाला में राजेश केसरी की अगुवाई में नशा मुक्त जागरूकता रैली निकाली गई। उपराज्यपाल के 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान का पार्टी ने किया समर्थन। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। परमंडल में 3 महीने से जोनल शिक्षा अधिकारी का पद खाली। प्रिंसिपल और स्टाफ की कमी के चलते कई सरकारी स्कूल हुए बदहाल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लगाई गुहार। अस्पताल गेट पर अवैध पार्किंग और ऑटो स्टैंड के खिलाफ कुलगाम पुलिस का बड़ा एक्शन। एम्बुलेंस और मरीजों के रास्ते में बाधा बन रहे कई वाहनों को किया गया जब्त। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने दर्ज किए मामले। नशा मुक्त अभियान के तहत रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कराई। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए उठाया गया कदम। पूर्व पुलिस अधिकारियों ने स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं का किया मार्गदर्शन। कालाकोट में भगवान परशुराम जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। समस्त समाज ने एकजुट होकर यात्रा को बनाया सफल। श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे क्षेत्र में गूंजे भगवान परशुराम के जयकार। आर्य समाज रामपुर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साप्ताहिक हवन यज्ञ संपन्न। डॉक्टर सचिन वैद्य ने मुख्य जजमान के रूप में समाज की सुख शांति की प्रार्थना की। श्रद्धालु और धार्मिक अनुष्ठान से भक्ति में हुआ वातावरण। आज कई जगहों पर बारिश और 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 20 से 23 अप्रैल तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना। ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह। फिलहाल खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।